घर को साफ रखने का और ऑर्गेनाइज करने का एक फंडा बताऊं। उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि घर को डिक्लटरिंग हमारा एक रूटीन होना चाहिए, यानी कि घर की चीज़ों को एक ही जगह उनकी जगह पे हमेशा रखने की एक आदत होनी चाहिए। दूसरा फोकस हमें मेन स्टोरेज पे करना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज होगा तो चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी। और उसके लिए हम यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजर जो कि घर के ही DIY से बने हैं, या कुछ उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा जो आपसे शेयर करूंगी। जीरो ऑफ कॉस्ट भी पड़ेगा और घर की चीज़ों से ही बना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ अपनी बातें भी शेयर करूंगी, कुछ जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। तो उसी में सबसे पहले है ये सुबह के काम। मेरी सुबह शुरू होती है, सबसे पहले उठकर मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ। उसके बाद मैं ये पानी पीती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ शांति से 5 मिनट, अपने आप को बिल्कुल शांत रख देती हूँ, कुछ नहीं सोचती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को टिफिन लंच वगैरह तैयार करके उनको भेजने के बाद चाय पी के यहाँ पे मैं काम में लग जाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो सफाई का काम होता है वो रात में ही सारा करके रख देती हूँ, और उसके बाद ये जो कुछ काम होते हैं जो मैं सुबह के लिए छोड़ती हूँ, उनमें है सबसे पहले कपड़ों को आयरनिंग करके तय करके उनको उनकी जगह पे रखना। यहाँ पे ये जो सोफा कवर है ये मैंने ना इसको वॉश कर लिया है, और अब इसे मैं प्लास्टिक की जो कंबल वाले ट्रांसपेरेंट बैग होते हैं इनमें स्टोर करके रख देती हूँ। और इसमें स्टोर करने का बेनिफिट, एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। सेकंड, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब हमें यूज करना होता है तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये हमें इजीली दिख जाते हैं और हम इनको निकाल के दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ये स्टोरेज बैग वैसे तो हमें हमारे जितने ब्लैंकेट होते हैं उनके साथ हमें मिलते हैं, साथ ही साथ हम इन्हें ऑनलाइन भी अलग से बाय कर सकते हैं, या हम लोकल मार्केट में भी ये हमें इजीली कम दामों में मिल जाते हैं। तो मेरे को जब मुझे मिला 50 रुपीज़ के 2 मिले थे, तो मैंने खरीद के इनका आज मैं रीयूज करने जा रही हूँ। टाइम से जो काम हो जाए ना, तो उसके लिए मुझे लगता है कि काम उसमें एक आयरनिंग का काम ऐसा काम है जिसमें अगर वो रखा रहे तो भी घर हमारा फैले फैले रहते हैं। कपड़े मैं वैसे डेली नहीं आयरन करती हूँ, 2-3 बारी जब हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं उनको इकट्ठा करती हूँ, और इकट्ठा करके मैं प्रेस करती हूँ। यहाँ पे सबसे मेन फोकस होता है नहाने से पहले। मैं इनको क्यों करती हूँ, क्योंकि जब इनको हम प्रेस करते हैं हमें ना स्वेटिंग बहुत होती है। तो स्वेटिंग गर्मी है और स्वेटिंग होना ऊपर से चिपचिपी होना, तो क्या होता है मैं इनको सुबह नहाने से पहले ये वाला काम कर देती हूँ, और इससे क्या होता है उसके बाद में नहाकर अपने और काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर तो हमारा अब साफ हो गया है, साथ में प्रेसिंग भी हो गई है। जो कपड़े हमें लगा कर रखने थे वो सब हमने लगा के रख दिए हैं, तो घर का तो हमारा एक तरह से ऑर्गेनाइज भी हो गया है और साफ हो गया है। तो अब हम बाकी काम जो नहाने के बाद करेंगे, जो भी हमें वीडियो में क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए ये सारे कपड़े मेरे 3 टाइम वॉश के थे, और जिन्हें मैंने प्रेस कर लिया, और अब इन्हें मैं लगा दूंगी उनकी जगह पे। ऑनलाइन तो हमें बहुत सी चीजें भी मिल जाती है, और हमें जरूरी नहीं है कि हर चीज को खरीदना है। घर में ना कई चीजें जो हम अक्सर फेंक देते हैं वो हमारे ना यूज की भी होती हैं। तो मैं तो अक्सर उन चीजों को सेव करके रख देती हूँ, और आगे आप वीडियो में वही देखना कि मैं उन चीजों का कैसे यूज करती हूँ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नहाने के बाद मेरा काम होता है पूजा करने का। पूजा करती हूँ, गोपाल जी की सेवा करती हूँ, और एक माला का जप जरूर करती हूँ। माला जप करने से ना मेरा मन बड़ा शांत रहता है, पूरा दिन मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, और कई चीजें तो मैं शांति से प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती हूँ। माला का जाप करने से मेरे को तो बहुत, मतलब मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए हैं। और ये काम हम सबको एक दिन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए, चाहे एक रूटीन बना लो, सुबह करना है, शाम को करना है, जब चाहे। माला जाप करने से ये हमें भगवान से एक कनेक्शन हमारा बना रहता है। घर जब वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, उसके बाद है ना अगर भीनी भीनी खुशबू आए, एक अरोमा सा आए, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो उसके लिए मैं हमेशा बदल बदल के मैं इस तरह का लैम्प का आजकल यूज करने लगी हूँ, जो कि गिफ्ट में मिला था। ये लैम्प जब जलता है तो लाइटिंग से है ना इसकी कलरफुल फ्लावर्स की रेडियंस पड़ती है, साथ ही साथ जब डिफ्यूजर की तरह यूज करती हूँ तो एक खुशबू सी भी भीनी सी खुशबू फैलती है चारों तरफ घर में। इसमें मैंने नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा खुशबू के लिए कपूर और लेवेंडर ऑयल मिक्स करके डाल दिया है। हर घर में ना प्लांट होना बहुत जरूरी है, और प्लांट होते हैं तो उनकी ग्रोथ भी होती है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसको रॉकेट ग्रोथ बोलते हैं, उनमें से एक ये है जिसे लैला मजनू भी बोला जाता है, और रियो प्लांट भी होता है। इसमें मैंने ना डंडी लगा रखी है। डंडी किस लिए लगा रखी है, क्योंकि कबूतर इस पे आके बैठ जाते थे। इसको बिल्कुल है ना इसके ऊपर बैठ गए तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया था, तो अब ये डंडी लगाने से इस पे बैठ नहीं पाते हैं।
इसकी जो ग्रोथ है देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है कि नीचे से ना जड़ें भी निकल आई हैं। तो अब इसकी रिपोर्टिंग का भी टाइम आ गया है, यानी कि बारिश का टाइम है और रिपोर्टिंग कर देंगे तो ये और भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। नीचे से थोड़ी सी मैं यहाँ से जड़ काट लेती हूँ, जिससे कि इसमें जब जड़ों में ग्रोथ आएगी तो ऊपर से भी ये नई नई जड़ें बनेंगी ना, तो ग्रोथ और अच्छी होती है। और उसमें मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था, जब भी मैं प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ मैं उसमें नीम खली, सीवीड के ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले दाने होते हैं ये डालती हूँ और एप्सम सॉल्ट डालती हूँ। इससे ना पौधा शॉक में नहीं जाता। अब इसको मुझे पूरे गमले में इसे फैलाना है तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। ये भी हमारा ना हिस्सा होता है, जब आपके घर में प्लांट हैं और आप उनकी केयर करेंगे, ये भी एक तरह से हमारे घर को है ना सुंदर बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में ना बहुत हेल्प अच्छा काम करता है। तो मैं तो यही कहूँगी, प्लांट है तो उनकी रिपोर्टिंग भी करनी है, उनका काम भी करना है, ये भी हमारे एक काम का हिस्सा होते हैं। वैसे तो क्या होता है, जब भी हम मिट्टी का काम करते हैं तो हमें ग्लव्स पहन लेने चाहिए, लेकिन मेरे क्या है, ग्लव्स मुझे पहन के ना काम नहीं होता है, तो मेरे नेल्स में ना मिट्टी घुस जाती है। आई थिंक आप भी जब काम करते होंगे तो नेल्स में मिट्टी चली ही जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेल्स में ना साबुन फंसा लेती हूँ अच्छी तरह और फिर उन्हें वॉश करती हूँ बिल्कुल अच्छी तरह। देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला जिनके पास प्लांट है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है इस तरह का ऑर्गेनाइजर जो कि प्लग में लगता है और इसमें ना ये सोफा या बेड के पीछे इस तरह आसानी से लगा दो, फोल्ड होने की कारण ये कहीं पे भी सेट हो जाता है। तो चार्जिंग केबल मैं इस तरह सोफे बेड के पीछे यूज कर लेती हूँ। हम सबके घर में अगर सिलेंडर है तो एक एक्स्ट्रा हमेशा ही सबके पास होता है। उसके लिए मैं कवर बनाने जा रही हूँ। और ये जो केक गोल वाली ट्रे है ये केक में नीचे लगी हुई आई थी, तो मैं आजकल जब मुझे फंडा है ना DIY का, मुझे एक लत लगी है और साथ में पैसे भी सेव करने हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनको स्टोर करके रख लेती हूँ। वैसे तो क्या होता है, ऑनलाइन आसानी से कवर हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो कवर होते हैं वो बिल्कुल सेम सिलेंडर पे फिट आते हैं। मुझे उस तरह का सिलेंडर का कवर नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि जो कवर बनाऊँगी वो एज ए टेबल की तरह लगे कि जैसे टेबल पे हमने कोई कवर बिछा रखा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस केक ट्रे का नाप लेकर इसे 2 पीस में चौकोर काट लेती हूँ और एक पीस जो लंबा सा सिलेंडर की चारों तरफ बिछ जाए उससे एक्स्ट्रा लेते हुए काटती हूँ। और इस गोलाई में मैं इस कपड़े को, चौड़े वाले कपड़े को प्लेट लगाते हुए लगा दूँगी चारों तरफ। यहाँ पे मैं 2 पीस जो सर्कल वाले काटे थे उसमें से एक पीस पे ही पहले लगाऊंगी, दूसरे सर्कल का यूज़ हम बाद में करेंगे। पहले एक सर्कल पे स्टिच कर लेते हैं। जो सेकंड पीस था वो लगा लूंगी और हाफ सिलाई कर दूंगी और हाफ सिलाई में कच्चा कर देंगे। और जो ये केक की ट्रे थी इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि ऊपर एक हमारे यहाँ पे एक हैवीनेस रहेगी मोटर ये ट्रे लगाने से। अब इसके ऊपर हमें जो भी लगाना है, देखिए कवर बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल जैसे लुक लाइक टेबल का कवर हो उस तरह मैंने इसको लगा दिया है। और इसके ऊपर अब एक और ट्रे रख देंगे, जिससे कि जो भी हम भारी सामान रहे वो उससे वो टूटे ना। यहाँ पे मैंने प्लांटर रख दिया है। प्लांटर का भी कवर इसी कपड़े से बना लेते हैं, उसके लिए ये प्लास्टिक शीट यूज करूंगी। और प्लास्टिक शीट यूज करने का मेन पर्पस है कि प्लांट में, पौधों में पानी दिया जाता है और पानी देने से क्या है, कपड़ा भीग ना जाए उसके लिए, और एक स्टिफनेस भी रहे उसके लिए भी मैं यहाँ पे प्लास्टिक का यूज कर रही हूँ। और जब भी पानी दूंगी और एक्स्ट्रा पानी जो भी बाहर निकलेगा वो इसी प्लास्टिक में रह जाएगा, जिससे कि कपड़े को गीला नहीं होगा। और इससे ये सेल्फ वाटरिंग का कवर भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रीयूज आइडिया रहेगा। ये जो है अलमीरा, इसके दोनों हैंडल टूट गए हैं और इसके लिए मैंने ना बाजार में इसके नाप के मैंने सर्च भी किए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका हमें यूज करें बेहतर। यहाँ पे मैं जो पेपर कवर में इस तरह की स्ट्रिंग लगी आती है वो लिया है, और ये प्लास्टिक का पाइप है। ये प्लास्टिक का पाइप बच्चे की है ना, जो पिचकारी है उसका है, और उसको पिचकारी तो को मैंने किसी को दे दिया है, और इसका यूज मैं यहाँ पे पाइप को मैंने रख लिया था, बाई चांस इन फ्यूचर कुछ यूज हो जाए। तो आज मुझे इसका यही आइडिया आया कि क्यों ना इसी से हैंडल बनाया जाए।
तो इसको मैं यहाँ पे लगाकर इसको अच्छी तरह टाई कर दूंगी। और इसमें साइड में ना नोक लगी होने से दोनों साइड इसमें नोक लगी हुई है तो ये खुलेगी भी नहीं टाई। अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह ये हैंडल बनकर हमारा तैयार हो गया और लुक भी आप देख सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने में एक हिस्सा होता है घर की चीज़ों को संभाल करना। यहाँ पे कुछ टमाटर हैं जो कि मेरे बहुत ग्रीन आए थे। आज मैंने इन्हें ना बाहर निकाल दिया, फ्रिज में काफ़ी दिन से रखे थे और रेड ही नहीं हो रहे थे। मैंने इन्हें गर्मी होती है तो बहुत जल्दी रेड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें बाहर निकाल दिया तो काफ़ी रेड हो गया। अब इन्हें फ्रिज में रख दूंगी। घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हमें उनका इंटरनली भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक ना हो जाए तो हमें जहाँ पे भी हमें यानी कि स्पेशली सिंक एरिया में इस तरह की जालियों का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जितना भी मोटा वाला कूड़ा होगा वो यहीं पे रुक जाएगा। तो ये जितने भी मैंने आपसे आइडिया आज शेयर करे हैं ना, वो सब मेरे घर में मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और उसी को ही मैंने आपके लिए ये आइडिया को शेयर किया और कुछ जो है DIY जो मैंने आज अपने घर के लिए यूज किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताए गए टिप्स और DIY आपको कौन सा अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब